जब क्योंकि हर काम प्रभु का भरोसा रख करके, मालिक का सहारा पकड़ करके जब जीव चलता है, प्रभु के भरोसे रहता है, उसकी मेहर और दया का इंतजार करता रहता है, तब परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जरूरी थोड़ा था गुफा मिल जाए और शेरनी न मिले। तो शेरनी को, जानवरों को गंध का ज्ञान ज्यादा होता है। आप लाकर मिठाई टांगते हो, चींटियों की लाइन लग जाती है कि नहीं लग जाती? तो कोई फोन किया कि आ जाओ चींटी को, है? क्योंकि गंध से पता चल जाता है। कुत्तों को भी देखो, CID कुत्ते होते हैं, वो भी गंध से पता करते हैं कहाँ बदमाश है, कहाँ क्या है। तो उन्हें शेरनी दूर से ही, मनुष्य दूर पर रहे, उसे गंध आ जाती है और वही अटैक कर देती है। उसे दिखाई ना भी पड़े, गंध दूर तक पता चल जाता है, गंध से पता चल जाता है। तो अब जब जाएंगे शेरनी की गुफा के पास, तो शेरनी अगर होती तो खा जाती। वो तो मालिक का भरोसा है। तो प्रभु कदम कदम पर, एक एक इंच पर आपको संभालता है, इंच इंच सुरक्षा करता है, रास्ता देता है, संभालता है, तब हम कुछ कर पाते हैं। उसमें से जरा सी कमी करते तो वहीं जीव धराशायी हो जाएगा। ये गौर करना चाहिए। अब गुफा में से किसी प्रकार नीचे उतर जाते तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गोद में लेकर पूरा लाड़ प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार, एकदम जैसे हिल मिल गए हो। और बच्चे भी खूब खुश हैं। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे को आप खिलाओगे तो आपके ऊपर चढ़ेंगे, गोद में बैठेंगे। दौड़ते कि नहीं दौड़ते? बच्चे मगन हो जाते हैं। तब जब मगन हो गए एकदम, ऐसा लगने लगा कि हमारा अपना है। देखो गौर करना, कुतिया जब बच्चों को जन्म देती है तो उस समय चाहे कुतिया कैसी भी हो, लेकिन आपको खा ही जाएगी सीधा। जब उसे लगेगा कि मेरे बच्चों को, ये बच्चे को ना उठा ले जाए, कुछ भी कर ले तो अटैक कर देगी, जान की बाजी लगा देगी। लेकिन जब वो कुतिया समझ जाएगी तो प्यार करने वाले हैं, तब काटती है, तब नहीं काटती। तब बच्चों को गोद में लेकर घूमो, कुछ नहीं। दोनों में तो बड़ा अंतर समझना। तो अब शिवाजी का कुछ जो समय बीता उन बच्चों के साथ में, तो इतना प्रेम हो गया, इतना भाव बन गया, प्रभु में मन लगा करके, और बच्चों के लालन पालन में, सेवा सत्कार में, दुलराने में, खिलाने में मगन है। कुछ समय बाद जब शेरनी लौटी तो दूर गुफा के बाहर से उसे गंध पता चल गया। किसका? मनुष्य का। और अपने बच्चों के पास और क्रोध में एकदम इतना तेज गर्जना किया कि शिवाजी एकदम कप गए डर के मारे। क्योंकि शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है, आदमी दहाड़ से ही डर जाता है, गिर जाते हैं डर के मारे। शेर की गर्जना इतने तेज हो जाती है, बोला ना शेर जैसे गरज रहे। उदाहरण देते हैं, क्योंकि सबसे तेज गर्जना शेर कितनी तेज होती, बहुत दूर तक उसकी आवाज सुनाई पड़ती। जब शेरनी ने दहाड़ लगाया, कप गए शिवाजी। प्रभु में अपने मन को लगा रखा है और वो बच्चों को गोद में ले रखे। और क्रोध गुराती हुई आई बच्चों के पास। जब एक कुतिया अपने बच्चों के पास किसी को पा जाए, खाने को काटने में देर नहीं करती है, काट डालेगी। तो शेरनी क्रोध में एकदम जब अटैक करने वाले थे, बच्चों ने क्या अपनी भाषा में कहा नहीं समझते, तो शेरनी का क्रोध थोड़ा कम हुआ। क्या हुआ? कम। और जब वो समझ गए कि मेरे बच्चे के प्रिय हैं, क्या है? प्रिय हैं, तो प्रेम करने वाले हैं, तो शेरनी भी नॉर्मल हो गई। शेरनी को भी सहलाया, भैंस को भी सहलाते नहीं, सब दूध लेने के लिए सहलाया, सब कुछ किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि माँ मुझे दूध चाहिए। और शेरनी भी जब प्रिय बन गई, तो प्रिय बनने में बच्चे पी रहे हैं। और शेरनी का दूध कहते हैं सोने के पात्र में रखा जाता है। सोने का पात्र लेकर गए थे, प्रणाम करके। देखो शेरनी को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर वो भी परमात्मा ही मौजूद है। जो कोई किसी को प्रणाम करता है तो उसके चमड़े हड्डी मांस को नहीं प्रणाम करता है, उसके अंदर में जो पावर बैठा है, शक्ति बैठा है, परमात्मा बैठा है, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और कभी कभी गए और प्रणाम नहीं किए तो नाराज हो जाते हैं लोग। नाराज हो जाते कि नहीं, अरे वो तो आया और राम राम भी नहीं किया, नमस्ते भी नहीं किया, नाराज हो जाते हैं। लोग सोचते मुझे नमस्ते करते हैं,
किसे? अपने आप को सोचते हैं, लेकिन वो मालिक को नमस्कार करते हैं। अगर मालिक को समझते तुम्हें क्या झंझट नहीं प्रणाम किया, लेकिन झंझट हो जाती है लोगों की, नहीं हो जाती। छोटा ना प्रणाम करे तुम्हें प्रणाम कर, क्या परेशानी, लेकिन झंझट है। मैं हूँ, मैं इस जहां में, दूसरा कोई नहीं। जहां मैं है वहां प्रभु इसीलिए रहता नहीं, इसीलिए प्रभु वहां से खिसक जाते हैं, रहते हुए भी खिसक जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। जहां मैं आया तो प्रभु क्या हो जाते हैं, 9 गायब। अब तुम आ गए, अब मेरी जरूरत नहीं। कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाई। और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं रहेगा तो प्रभु रहने वाले नहीं। देखो रावण भी एक तपस्वी थे, तपस्या करते थे, कितना बड़ा तपस्या किया था, कितनी बड़ी वरदान भी प्राप्त किया था। लेकिन जब रावण को अंदर मैं आ गया कि मैं योग्य हूं, क्या आ गया, मैं अब योग्य हूं, तब प्रभु खिसक गए। भगवान शंकर जो उनके गुरु कहलाते हैं, जिनकी कृपा से रावण ने इतनी योग्यता को प्राप्त किया, तो रावण योग्य हो गया। अब सोचा मैं तो योग्य हो ही गया, क्या जरूरत है? तो कहानी आप सब लोग जानते हैं। कैलाश को ही उठाने चल दिया कि रोज रोज जाकर आरती पूजा करने जाना पड़ता, चूंकि रावण एक ऐसा गुरुभक्त हुआ जो प्रतिदिन जाकर लंका से कैलाश पर्वत पूजा अर्चना आरती पूजा करके आता था अपने गुरु भगवान शंकर की। तो सोचा कि क्या जरूरत है, भगवान शंकर को यही गुरु महाराज जी को प्रिय है। क्या प्रिय है? पहाड़ है, झील है, जो भी नदियां हैं इस पहाड़ में, तो लो पूरा पहाड़ ही लेकर चलूंगा, इनको कोई झंझट भी नहीं। उनसे नहीं पूछा, गौर कर लेना, अपने मन के अनुसार चल दिया। और उनकी इच्छा भी है लंका जाने की नहीं, ये पूछा नहीं। यही अज्ञानता है। मैं जो होता है वो गुरु को हटा देता है, मैं आ जाता है। बंधु भाई, भगवान शंकर को ले जाना था, कैलाश पर्वत ले जाना था, तो पूछता तो कम से कम, कुछ क्या जरूरत है पूछने की, योग्य हो ही गया है। जब जैसे उठाया तो जिक्र आता है कि हिलने लगा, तो हिलने लगा तो भगवान शंकर देख, क्योंकि हाथ लगा कर देखो रावण, तो जिक्र आता है कि उन्होंने कहा कि इसे क्या ले जाओगे। कहीं कहीं शिवलिंग का जिक्र आता है, कहीं कहीं धनुष का जिक्र आता है, जो भी है कि इसे ले जाओ, इसे का आरती पूजा करते रहो बंधु। और लेकिन कहा कि याद रखना, रखना मत कहीं, रख दोगे अगर तो फिर ये उठेगा नहीं। जिक्र आता है कि लेकर के जा रहे थे, कहीं बाथरूम इत्यादि की इच्छा है। अब सोचिए पवित्र चीज है, गुरु का दिया हो, कैसे रखो। तो सब देवता उसके बस में थे, तो गणेश को आदेश दिया, गणेश पकड़ो इसे। पकड़ा तो गणेश तो गणेश। चूंकि मनुष्य जब मैं दिखाता है तो प्रभु की कृपा आकृपा बदल जाती है। जैसे गया तो गणेश से गया, रुक नहीं रहा, वजन है रख ही दिया सीधा। कहीं कहीं जिक्र आता है कि शिवलिंग था जो बिहार में वो स्थान पड़ता है, वहां रख दिया। कहीं धनुष, जो भी बातें हैं, लेकिन उसे शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि रख दिया। अब इतना बलशाली रावण जो कैलाश को उठाने की क्षमता रखता था, अब उससे वो शिवलिंग नहीं उठा। समझ गया कि किसकी चाल है ये, किसकी चाल, गुरु की चाल है, भगवान शंकर की चाल है। उन्होंने खुद जानबूझकर ऐसा दिया था। तो जैसे गुरु के प्रति उल्टा होता है तो सब उल्टा होने लगता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि प्रभु के प्रति उल्टा हो जाए तो काम चल जाता है। बहुत लोग भगवान के प्रति उल्टे हो गए, गुरु संभाल लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति उल्टा हो गया, अब कौन संभालेगा। कि राखें गुरु जो कोप विधाता, ओ गुरु विरोध नहीं को जग त्राता।
जानते हैं कहानी आप सभी लोग, कि क्रोध में चला गया, फिर सोचा कि मैं तो योग्य हूं, ये क्या जरूरत है, मेरा टेस्ट ले लिया, मेरा जो भी विचार मन में आया हो बंद। और वो रावण मैं के कारण से, अब मैं हो गया तो प्रभु नहीं, प्रभु गए। रावण युद्ध के समय रावण जाता है क्या भगवान शंकर से मांगने के लिए मदद, कि हमारी सारी सेना हार रही है, आप मदद करिए, आप मेरे गुरु महाराज जी गुरु। उन्होंने कहा रावण अब देर हो गई, अब मेरी सेना भी राम की तरफ से लड़ रही है। किधर से लड़ रही है? तो ध्यान देना, गौर करना, जो रावण गुरु की कृपा को, भगवान शंकर कृपा को प्राप्त कर इतना महान बन गया, वही रावण राक्षस कहलाता है। कब? जब मैं बन गया। क्या बन गया? तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि प्रभु की कृपा हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मेरा मैं पर नहीं रहेगा, जब हम समझे कि प्रभु ही सब कुछ करता है, मैं कुछ करता नहीं। बंद। तो मालिक का भरोसा इतना कीमती होता है, इतना आनंद का भंडार होता है कि आग में भी सुख और चैन प्राप्त करता है। जो कहानियां आप सुनते हैं, मीरा विष पीकर भी अमर हो गई। विष का काम मारना कि अमर करना? क्या करना? अमर है, मारना होता है, लेकिन विष, चूंकि जब प्रभु की कृपा होती है तो महापुरुष समझाते हैं, गरल सुधार करे मिताई और गोपद सिंधु अनंत सिद्धलाई। विष भी अमृत बन जाता है और प्रभु की कृपा हट जाती है तब जय हित करत रहे ते पीरा। जो हित करते रहते वही पीड़ा देने लगे, उल्टा उसकी कृपा ही है। बंद। मालिक का भरोसा, सूरदास का वर्णन आता है कि सूरदास ने एक पद लिखा, एक चिड़िया का उन्होंने जिक्र किया, कैसे प्रभु संभालते हैं जब आपको प्रभु का सच्चा भरोसा होता है। भरोसे भरोसे में अंतर होता है। कुछ लोगों का भरोसा जरा में डगमगाने लगता है, थोड़ा देर भरोसा करेंगे, अब देखेंगे प्रभु कृपा नहीं कर रहे, छोड़ देंगे, अब प्रभु कृपा नहीं करेंगे। महापुरुष कहते सब विनाश हो जाए तो ही मालिक का भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? डगमगाना नहीं चाहिए। परमात्मा भी देखेगा भरोसा है भी कि नहीं, ऊपर वाला भरोसा, नीचे वाला, अंदर वाला भरोसा क्या है, सही है या नहीं है। तो एक चिड़िया का जिक्र आया, एक चिड़िया डाल पर बैठी हुई, नीचे से बहेलिया चिड़िया पर निशाना लगा रखा है। क्या लगा रखा? कि अब के राखिले भगवान, अब के राखिले भगवान, अब के राखिले भगवान, अब के राखिले भगवान। हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे मान, अब के राखिले भगवान, अब के राखिले भगवान। हे प्रभु मुझे संभाल, मुझे बचा। हम अनाथ, मैं अनाथ। ये शब्द बहुत कीमती है। जब तक जीव योग्य होता है तब तक प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। जब सब सहारा खत्म हो जाता है, कोई सहारा ना हो, तब प्रभु का सहारा होता है। बंधु कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज आपन बल बरते नेक सरयो नहीं का। गजग्राह की लड़ाई हो रही थी, जब तक गज अपने बल से लड़ रहा था तब तक नेक सरयो नहीं काम, जरा सा भी उसका काम सरा नहीं, अर्थात बन नहीं। निर्बल है बलराम पुकारो, जब निर्बल हो गया मैं किसी लायक नहीं। यही हमारे हृदय में आना चाहिए और दुनिया की चीजें इससे दूर करती है। ये ध्यान देना, दुनिया की जितना मिलती हैं तो निर्बलता को खत्म करती है, वो सबल बनाती हैं, और जब सबल बनता है तो प्रभु का भरोसा कम हो जाता है। बंधु तो कहते हैं कि हम अनाथ, कि हे प्रभु मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई मालिक नहीं है।
बैठो ध्रुव डरिया, पेड़ की डाल पर बैठा हूं। पारधि साधे बाल, पारधी माने बहेलिया, पारधी जाति में पाए जाते हैं जिनका काम ये बहेलिया। तो कहती हूं बाण का निशाना लगा रखा है, मारना, कब बाण छोड़ दे अब मेरी मौत हो जाए। कि ताके डर में भाजो चाहत, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सजा, अब के राख ले भगवान, अब के राख ले भगवान। उस पहेली के डर से उसका बाण मुझे बीध न दे, मार न डाले, मैं भागना चाह रहा हूं, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचा, ऊपर बाज पक्षी मड़रा रहा है, वो मेरे ऊपर आक्रमण करने को तैयार है। तो अगर बैठा रहूं तो बहेलिए का बाण बीध देगा, मर जाऊं। उड़कर भागूं तो बाज कब्जे, चूंकि बाज एक ऐसा पक्षी है सब पक्षियों को मारता है, नहीं सुनिए, सारे पक्षी बड़े, उससे बड़े पक्षी उनको ही मारता है, बलवान होता है, ताकतवर होता है। जैसे जानवरों में शेर बलवान होता है, ऐसे पक्षियों में बाज वो सब पक्षियों पर आक्रमण करता है, मारता है। तो ऊपर ढुक्यो सचार, वो मडरा रहा है, वो मुझे आक्रमण मारना चाहता है। अब दोनों तरफ जब कुछ उपाय नहीं दिखाई पड़ता, बैठा रहूं तो आफत, उड़कर भागूं तो आफत। कि दुहों भांति दुख भयवानी है, दुहों भांति दुख भयवानी है, कौन उबारे प्राण, अब के राख ले भगवान, अब के राख ले भगवान। जब भी प्रभु से प्रार्थना रत होना चाहिए, तब अपने आप को समझना चाहिए कि कोई कुछ भी मेरा नहीं है, मेरी मदद नहीं हो सकती, प्रभु के अलावा ना मेरा कुछ है और ना मेरी मदद हो सकती है। जब ऐसा भाव रहता है तब हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। क्या होती है? स्वीकार। वो प्रार्थना की कीमत है बंधु। हृदय में जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दुनिया की चीजें इस भाव को दूर कर देती हैं। क्या कर देती हैं? दूर। वही सुग्रीव का जिक्र आया, जो बाली के डर से रह रहे थे, थर थर कांपते थे, और जब भगवान राम ने बाली को मार डाला, सुग्रीव को राज्य मिल गया, तो शर्त यही हुई थी कि तुम सीता की खोज कराओ। लेकिन सुग्रीव राज्य पाट पाया भूल गया। भगवान राम कहते सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, और पायो राज कोसपुर नारी। सुग्रीव भी भूल गए मेरी सुधि, उनका काम बन गया, अपना काम बने, उधर खत्म नहीं। तो कहते हैं कि जैसे मनुष्य का दुनियादारी का काम बनता है तो भूल जाता है भगवान। भगवान कहते सुग्रीव सुधि मोहि बिसारी, मेरी सुधि को भूल गया। पायो राज कोसपुर नारी, राज्य पा गया है, जो छिप कर वहां ऋषिमुख पर्वत पर रहा था, अब राजा बन गया। किसके अंदर? कोस माने खजाना पा गया, अब धन दौलत की भी कमी नहीं है। पुर माने नगरवासी भी मिल गए हैं, और नारी पत्नी सब, जो सब बिछड़े थे सब मिल गए। तो देखो, जब जीव प्रभु को भूल जाता है तो प्रभु के कोप का, जो प्रभु कृपा करते हुए कोप भी करते हैं, क्या करते हैं? कोप। कोप का भाजन बन जाता है। भगवान राम कहते जय सायक मारा मैं बाली, और ते सर हथों मूढ़ कहो काली। जिस बाण से मैंने बाली को, बाणों तो है ही, पहले वाले बाण गए टूट गए, वो बाण फिर वापस आ जाते हैं। कि जय सायक मारा मैं बाली, और ते सर हथों मूढ़ कहो काली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से मैं कल ही उस मूढ़ को बदूंगा।
तो जो प्रभु इतना प्रेम करने वालों को क्या है? एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। हम तो वाकिफ इन चालों से जहां मार भी है और प्यार भी है। बंधु ध्यान देना। तो यही प्रयास करना चाहिए, बंसी वाले में रहे, कहीं चक्र वाले में नंबर ना आ जाए। और वही सुग्रीव का हाथ हो वृंदावन, और चक्र में कब उल्टा वाला ही चक्र की तरफ चला जाएगा। ध्यान देना, सीधे कर्म वाला बंसी में जाएगा, अच्छे कर्म वाला बुरे कर्म वाला चक्र में जाएगा। इसलिए संभालें अपने आप को। कर्म संभालेंगे तो संभलेगा, नहीं तो नहीं संभल पाएगा। बंधु तो देखो भगवान राम सुग्रीव से कितना प्रेम करते हैं। बाली को छिप कर मारा, अपमान सबको सह लिया, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जय सायक मारा मैं बाली तेसर हतम मूड कहो काली। कल ही मारूंगा, देर नहीं, परसों नरसों नहीं, उधार नहीं करूंगा। हैं? तो गए हनुमान जी, लक्ष्मण सब समझा कर गए, समझाए। सुग्रीव पैर चेहरों में जाकर गिर पड़ते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु धन संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहर करियों से उकाई। कि हे प्रभु जितनी ये सारी चीजें हैं ये सब राम भगत के बाधक, और कहा संत तो पद और आधक। ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब पाया तब मैं भूल गया। जब छिप कर रहा था हरदम भगवान की याद थी, लेकिन अब राज्य पा गया, रानी पा गया, सब कुछ पा गया, बेटा बेटी पा गया, सब सारी व्यवस्था मतलब दुनिया चीजें पा गया, अब मैं आपको भूल गया। तो सुग्रीव कहते ये सब राम भगत के बाधक, जो दुनिया की चीजें हैं, इनको पाकर ही तो मैं बनाता है कि मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। तब प्रभु का सहारा कमजोर पड़ जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि जब हम प्रार्थनारत हो, हृदय का भाव भरना चाहिए। समझ रहे सारी चीज नश्वर है, ये कुछ भी मेरे काम आने वाले नहीं, प्रभु ही काम आ सकते हैं। ऐसा भाव प्रार्थना में होना चाहिए बंधु। तो कहते हैं तुहु भात दुख भयो आनिया कौन उबारे प्राण के। हे प्रभु कुछ रास्ता नहीं है, बैठा रहूं तो बाण है, बहेलिया निशाना एकदम लगा हुआ, बाण छोड़ेगा मर जाऊंगा। उठकर भागता हूं तो बाज अटैक कर देगा, वो मार डालेगा। दुहु भात दुख भयो आनिया कौन उबारे प्राण। तो देखो प्रभु की कृपा कैसे कार्य करती है। महापुरुष कहते हैं कि सुमिरत ही यही दसो पार धी, सुमिरत ही यही दसो पार धी, कर छूट्यो संधान अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान। प्रभु की कृपा कितनी बड़ी है, गौर कर लेना। सारे के जब तू बचाने पर आए, आग से बचा कर देगा। बंधु कहां से बचा लेगा, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इसलिए जो विवेकवान समझदार हुए, सब सहारे को छोड़कर प्रभु के सहारे को पकड़ा, और जो अज्ञानी है वो प्रभु के सहारे को छोड़कर दुनिया का सहारा पकड़ते हैं। तो न उधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। सुमिरत ही अहिट से उपार दी। जब उसने प्रभु का दिल से पुकार किया, कि जो दिल से पुकार होती सदा पहुंचती है। दिल की पुकार कभी रुकती नहीं, और दिल की पुकार प्रभु कार्य भी करते हैं। ये ध्यान देना, काम भी बाकी नहीं रहता, लेकिन पुकार सच्ची हो कि पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है, और खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है। सच्चे प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है। पूरा होने से पहले में सच्चा प्रेमी बनना, कि सच्चे प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है, और समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। भूल होने ना पाए सजग रहना, कहीं भूल होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। सुमिरत ही आई डसो पारधी। जैसे उसने प्रभु की याद किया, प्रार्थना किया, भाव भरा, प्रेम में मगन हो, प्रभु का भरोसा पकड़ा, तो प्रभु का भरोसा ऐसा है बंधु। आई डस्यो पारधी, आई माने सर्प। सर्प ने बहेलिए के पैर में डस लिया, काट लिया। जब सर्प काट लेगा तो सही रहेगा, लड़खड़ाएंगे।
जैसे लड़खड़ाया, स्मृति ऐडस्यो पारदी कर छूटे संधान, और हाथ में जो बाण लिया था वो छूट गया। कि सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, अब कह राख ले हो भगवान, अब कह राख ले हो भगवान। सूरदास कहते हैं कि सूरदास सर लग्यो सचा, वो जो बाण था, अब जब डगमगा के निशाना तो पक्षी पर लगा रखा था, लेकिन जब सांप इधर काटा तो डगमगाया और बाण छूट गया, वो जाकर लगा किसको? बाज को लगा। तो इधर बहेलिया सांप के काटने से गिरा धड़ा, और उधर बाज को बाण लगा, उसने मार दिया। सूरदास सर लगे सचाने, जय जय कृपा निधान की है कृपा निधान, आप कृपा के सागर हैं, आपकी जय जयकार। बंधु, गौर करके विचार करके प्रभु के प्रेम में, प्रभु की कृपा को, प्रभु की दया को हमें समझते चलना चाहिए। कभी छोटी कृपा मिली हो, थोड़ी दया मिली हो, उसके अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त। दया तो सबको मिलती है, कृपा तो सबको मिलती है, याद कोई बिरला रखता है, समझ कोई बिरला पाता है। जो समझ जाता है वो हरदम कृपा को याद रखता है, और जो नहीं समझ पाता वो हरदम टेंशन बेचैनी को याद रखता है। तेरा मेरा, इनकी उनकी, ईर्ष्या द्वेष, ये याद रखता है। तो जीवन अनमोल है, कीमती है। जब तक प्रभु ने मौका दिया है, ना जाने की उड़ चलने की आजादी कब बेला है, उड़ने की बेला कब आ जाए कुछ भरोसा नहीं। उससे पहले उस मालिक की कृपा को संभालो, और संभालने के लिए, प्रभु के प्रेम पात्र बनने के लिए प्रभु के बच्चों से प्रेम करना पड़ेगा। अगर सोच ले कि प्रभु से बच्चों से ईर्ष्या करें और प्रभु से प्रेम करें, तो एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना ना कान, ये होगा नहीं। एक म्यान में दो तलवार कभी रहने वाली नहीं। शिवाजी से शिक्षा लेनी चाहिए कि शेरनी का दूध निकालने के लिए बच्चों से जब प्रेम किया तो शेरनी भी सरेंडर बन। ऐसे ही जब हम प्रभु के जीवों से प्रेम करेंगे, जो भी प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हुए, पहले उन्होंने जीवों से, लोगों से प्रेम किया, लोगों का कल्याण किया, लोगों के प्रति प्रेम भाव रखा। और प्रेम भाव तभी होगा जब हम समझेंगे कि ये प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु के बच्चों से प्रेम करके प्रभु के प्रेम को पाया जा सकता है, और प्रभु के बच्चों को प्रेम को छोड़ करके प्रभु के प्रेम को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही जीवन की कीमत है, यही जीवन का सार है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज।